नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बालों को झड़ने से समस्या। दोस्तों, ये बालों का झड़ना एक आज आम बीमारी हो गई है और लोग एडवर्टाइज देख के तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के तेल का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई तेल बना ही नहीं है जो बालों के झड़ने की समस्या को रोक सके। दोस्तों, आज हम इसके अस्थायी समाधान के बारे में बताएंगे, जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा, और आपका बालों का झड़ना तुरंत बंद हो जाएगा। एक तरीका अपना करके, पैसे नहीं लगने, फ्री में। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बीमारी आपको हो उसके कारण को खोजिए, किस कारण से वो बीमारी हुई, कारण को हटा दीजिए। तो आज हम वही कारण पे आपसे डिस्कस करेंगे कि बालों को झड़ने का कारण क्या है। आप कारण को समझ लीजिए, उसका निवारण आसान हो। तो दो तरीका आपसे बताएंगे, किस कमी से बाल झड़ते, वो कमी को पूरा आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी मिले और वो अपने इस समस्या से निजात पाले। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बालों का झड़ना आज एक आम बीमारी हो गया, सब लोग जान रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबके आज बाल झड़ रहे हैं। तो बाल झड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, चलिए उस पे प्रकाश डालते हैं एक एक करके। दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण है आज की लाइफ स्टाइल, और हमें जो है खाने में वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जो पोषक तत्व हमारे बालों को चाहिए। वो पोषक तत्व आपको चाहिए, वो कौन से पोषक तत्व है? जैसे दोस्तों, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ई, और एक प्रकार का होता है मेलेनिन तत्व। मेलेनिन का काम क्या है? हमारे बाल को, जो शरीर में कहीं पे भी बाल है, इसे काला बनाए रखना। ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पा रही, तो आपको सबसे पहले मैनेज करना है वो सारी चीजें, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। तो चीजें भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, आपका चिंता, डिप्रेशन। आपको चिंता, डिप्रेशन नहीं करना। अगर आपको किसी बात की चिंता है तो सबसे पहले चिंता को हटाइए। अगला कारण है कब्ज, गैस, एसिडिटी। कब्ज सबसे बड़ा रोल है। जब आपका पाचन तंत्र ही ठीक नहीं रहेगा, कब्ज ही रहेगी, तो दोस्तों सारी बीमारियां आपको घेरे रहेंगे। तो आपको सबसे पहले कब्ज को दूर करना होगा। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, इसे आप खत्म करिए। अगला जो सबसे बड़ा कारण है, जो स्त्रियों में है दोस्तों, है लिकोरिया, थायराइड, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, मासिक धर्म की अनियमितता, खून कम आना या जाना, ऐसे बहुत सारे गुप्त रोग हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई समस्या है तो सबसे पहले आपको थायराइड, आपको लिकोरिया, उससे संबंधित इलाज करवाना होगा। उस समस्या को दूर करना होगा। बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा, बालों का पकना अपने आप रुक जाएगा। पुरुषों में जो होता है दोस्तों, कभी कभी क्या है, कुछ गुप्त रोग होते हैं, जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, या ऐसे बहुत सारे गुप्त रोग हैं। अगर ऐसी कोई है, या ब्रह्मचर्य का नाश, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, इन्हें आपको हटाना होगा। अगला जो कारण है दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। तो दोस्तों, आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। समय से, यानी प्रकृति के हिसाब से आपको सोना होगा, समय से प्रकृति के हिसाब से जागना होगा, और दोस्तों प्रकृति के हिसाब से खाना खाना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आज की लाइफ स्टाइल की बात करें तो लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाइए, और सोने के 2 घंटे पहले से मोबाइल से डिस्टेंस, यानी दूरी बना लीजिए, जिससे आपको अच्छी सी नींद आ जाए। आपको क्या है, अच्छी सी नींद। जब आपको अच्छी सी नींद आएगी तो सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। तो सुबह उठ जाइए, उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपका लीवर सही रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको छुटकारा मिलेगा। और 5 बजे आप किसी भी कीमत पर उठिए। 5 से 7, 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। इसमें क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक दोस्तों, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर आप मॉर्निंग वॉक करिए, उसके अलग ही बेनिफिट है। जब आपके मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। आधे घंटे अनुलोम विलोम करिए, 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए। ये आपके पूरे शरीर का योगा है, पूरे शरीर का योगा हो जाएगा। सारे नसें, आपके सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे। 2 योगा करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट
का दोस्तों आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। और उसके बाद दोस्तों 5 मिनट का आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन क्या है? आप दीवार के सहारे, किसी पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर करिए। जब आप शीर्षासन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों पूरे सर तक होता है, बालों तक होता है। इतना योगा आपको डेली कंटिन्यू करना है, इतना योगा आपको डेली कंटिन्यू करना है। और दोस्तों अगला जो कारण है, जब आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है, जैसे बहुत ज्यादा मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या किसी प्रकार का कोई कैंसर है, कोई गंभीर बीमारी, तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो ये कारण है, तो इन कारण को हटा दीजिए, तभी कोई दवा काम करेगी, नहीं तो कोई तेल शैम्पू आपको काम नहीं करेगा। इन कारणों को हटा करके अब दोस्तों अपने डाइट में कुछ चेंजिंग करिए। आपको अपने डाइट में क्या क्या प्रयोग करना है दोस्तों? मौसम के हिसाब से जो हरी साग सब्जियां आपको मिलती है, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौराई का साग हो गया, ये आपका गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इनका सेवन आप करिए। सलाद आप जरूर खाइए, इनका सेवन करिए। और दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, जैसे अलसी के बीज, अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसी तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, और 8 से 10 बादाम हो गया, 1 से 2 अखरोट हो गया। इन सारी चीजों को आप लेके रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इन्हें आप सुबह इनका सेवन करिए। और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उनका सेवन आप करिए। मौसम के हिसाब से जो आपको फल मिल जाए, 1 से 2 फल का आप सेवन डेली करिए। मौसम के हिसाब से 1-2 फलों का आप डेली सेवन करिए। और दोस्तों अपने खाने में मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल का सेवन करिए। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, मशरूम, इनका आप सेवन करिए। और कुछ चीजों से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दूरी क्यों बनाना पड़ेगा? जिससे आपका पाचन तंत्र सही रहे, आपका लीवर। तो लीवर को बीमार करने वाली जो चीजें हैं, कब्ज कारक जो चीजें हैं, उनका आपको त्याग करना होगा। जैसे कुछ जंक फूड हैं, जैसे दोस्तों पिज्जा, बर्गर, बाहर की तली भुनी चीजें, जो समोसे हैं, पकौड़ी हैं, इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको त्याग करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ये धूम्रपान हुआ, अल्कोहल हुआ, ये डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितनी चीजें हैं, ये दोस्तों क्या है, ये हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ा देते हैं। तो वात पित्त के कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, इनका त्याग आप कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। यानी कम से कम आप तली भुनी चीजों का प्रयोग करिए। और रात का जो आपका खाना हो, सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, सूर्य डूबने के पहले। और अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो दोस्तों जैसे मुंह जूठा किया जाता है, लोग गांव में कहते हैं भैया मुंह जूठा कर लो, तो रात का खाना सिर्फ आपको मुंह जूठा करना है, ज्यादा नहीं खाना है। हल्का सा खाना, वो भी 7 से 8 बजे के बीच में खाने का प्रयास करिए। तो हल्का जब खाना खाइए। और रात में सोते समय दोस्तों हल्दी वाला दूध का सेवन करिए, या दोस्तों त्रिफला या दूध का सेवन करिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको नहीं। तो खाने के कुछ रूल्स आप फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों किस प्रोटीन विटामिन की कमी से सबसे ज्यादा बाल झड़ता है? वो दोस्तों विटामिन D3। आपको अपने शरीर की एक थोड़ी सी जांच करवाना पड़ेगा कि आपके शरीर में विटामिन D3 कितना है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम है तो दोस्तों विटामिन D3 के टैबलेट आते हैं, विटामिन D3 के दोस्तों पाउडर आता है पाउच में, इसे हफ्ते में 1 बार लिया जाता है दूध के साथ। तो दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। संपर्क करने के बाद आप उन्हें अपनी जांच दिखाइए, आपके शरीर में विटामिन D3 कितना है। तो जांच के हिसाब से वो डॉक्टर आपको बता देंगे विटामिन डी का कैप्सूल कौन सा लेना है, टैबलेट कौन सा लेना है। हफ्ते में 1 बार इसका सेवन करिए। और नहीं आप कर पा रहे तो दोस्तों सूर्य की धूप आपको सबसे अच्छी चीज है। बिना दवा के रोज आधे घंटे से 40 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट आप सूर्य की धूप में, उगते हुए सूर्य की धूप में आप बैठिए। आपको कभी भी विटामिन D3 की कमी नहीं होगी, ना तो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसके लिए आपको इसकी जांच करवाइए और उसका इलाज करिए। विटामिन ई युक्त दोस्तों कभी कभी कमी होती है, उसके कारण भी होता है। तो विटामिन ई के टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं दोस्तों 4 mg में, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं डॉक्टर के संपर्क में रह करके, तो भी देते। तो ये छोटे मोटे चीजें हैं, ये अस्थाई इलाज है। और दोस्तों जो शैम्पू लगा रहे हैं एक केमिकल युक्त हार्मफुल शैम्पू है, एक केमिकल वाले शैम्पू का आप त्याग कर दीजिए। इसके स्थान पर फतरीठा लीजिए या हर्बल शैम्पू का प्रयोग करिए। वो भी कभी 15-20 दिन में 1 बार,
कितने लोग हैं दूसरे तीसरे दिन शैम्पू लगाते हैं। तो जब आप ज्यादा शैम्पू लगाते हैं तो ये आपकी बालों के जड़ों को खोखला बना देती है। दोस्तों गांव में कितने कितने लोग ऐसे बुजुर्ग हैं, उनको हम 25 साल से देखिए कभी शैम्पू ही नहीं लगाते। हमारे पिताजी हैं दोस्तों 90 साल के, वो आज तक हम जानते ही नहीं कब तेल शैम्पू लगाए होंगे, कभी शैम्पू साबुन का प्रयोग ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कभी भी शैम्पू का प्रयोग नहीं करते। शैम्पू भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल का टूटने का। इसके स्थान पर आप नेचुरल तरीके से बालों की साफ सफाई करिए। तो दोस्तों विटामिन कौन सी है, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन, ये 3 चीज की जब कमी होती है शरीर में तो बाल झड़ते हैं। और वो कारण को हटा दीजिए, आपको बालों का जो झड़ना है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो कारण पे इलाज हमें करना है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।